रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट, रेट कोफिशिएंट और के। रेट कोफिशिएंट लिखा है मैंने और एक के लिखा है। सपोज करो रिएक्शन आपके पास XA प्लस YB कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इसके लिए रेट लो है which is equal to rate experimentally is directly proportional to A power n and B power n. Order of reaction क्या हो गया? n plus n. n is order in respect of A and n is order in respect of B and n plus m is overall order of the reaction. Then rate which is equal to K constant आएगा, A power n and B power n. And K is this rate constant and rate coefficient and specific rate also. When इसको define कर सकते हैं हम, when active mass of A which is equal to B which is 1, यानी concentrations कैसी हो, unity हो, then K is equal to rate, तब K rate of reaction के equal होगा। Definition यहाँ पे लिख रहा हूँ, rate of reaction is called specific rate when concentration of reactants, पहले भी लिखा है मैंने, are unity, जब concentration of reactant एक होती है उस टाइम rate of reaction को हम नाम देते हैं specific rate या फिर K, यानी कि एक constant हो गया। It is always constant for reaction, reaction के लिए हमेशा ही constant होता है and affect by temperature and catalyst only। टेम्परेचर और कैटलिस्ट से ये अफेक्ट होता है, टेम्परेचर में चेंज करने से या फिर कैटलिस्ट ऐड करने से ये अफेक्ट हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको बता ही चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन की प्रैक्टिकल थिंग होती है। प्रैक्टिकल्स में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए अगर हम सर्कमटेंसेस चेंज कर दें, रिएक्शन वही है, सर्कमटेंसेस हमने चेंज कर दी तो ऑर्डर बदल सकता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक फिक्स पोजीशन होती है रिएक्शन की, उन्हीं सर्कमटेंसेस के अंदर उसका ऑर्डर फिक्स होगा। सर्कमटेंसेस चेंज करने पे ऑर्डर भी बदल जाएगा रिएक्शन का, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। इसलिए ऑर्डर एक वेरिएबल क्वांटिटी है किसी रिएक्शन के लिए, वो सर्कमटेंसेस पे भी डिपेंड करती है। तो ये क्या आ गया, अब मैं यूनिट्स ऑफ के की बात कर रहा हूँ। यूनिट्स ऑफ के की यूनिट्स हम जानते हैं कि रेट क्या होती है, रेट इज इक्वल टू dx by dt which is equal to k into concentration power order, और ऑर्डर को मैं यहाँ पे n ले रहा हूँ, n is order of reaction। dx and dt क्या है, हमें यूनिट निकालनी है। dx is concentration means concentration divided by dt is time which is equal to k into this terms of concentration and power n। concentration divided by time which is equal to k into concentration power n, then k is equal to concentration power 1 divided by time multiply by concentration power minus n। ये इधर जाके नीचे आएगा और नीचे आके ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी इसकी, then k which is equal to concentration power 1 minus n and time inverse, it is unit of k, k की यूनिट है। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 1 में से माइनस करेंगे कंसंट्रेशन की पावर आएगी, और टाइम जनरली हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में देते हैं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n, या फिर इसको हम मोलरिटी भी लिख सकते हैं, कैपिटल m से रिप्लेस कर सकते हैं। और टाइम को हम सेकंड में दे रहे हैं तो सेकंड इनवर्स आ गया, टाइम इनवर्स आ गया, या फिर इसको लिख दूं k इज इक्वल टू मोलरिटी 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। टाइम को हम सेकंड में, मिनट में, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सेकंड में, मिनट में, सेकंड में दे सकते हैं, मिनट में दे सकते हैं, आवर्स में दे सकते हैं, ईयर्स में दे सकते हैं, डेज में दे सकते हैं, मंथ्स में दे सकते हैं। तो
यहाँ इनवर्स में आएगा के। तो के की यूनिट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम के की यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एन की टर्म आ रही है इसमें। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, जीरो की, एन इज जीरो, देन के इज, ये वाला ले रहा हूं मैं, K is equal to mole per liter power 1 minus 0 and second inverse, then K which is equal to mole liter inverse पर चला जाएगा ये, and second inverse ये आ जाएगी K की यूनिट मोलरिटी पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 हो गई, उस कंडीशन में k दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स इन k की जो यूनिट आएगी ये तो 0 हो गई, 0 इसकी पावर 0 है तो 0 जिसकी पावर होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, देन k की यूनिट आ गई सेकंड इनवर्स, या फिर k को हम यूज कर सकते हैं टाइम इनवर्स, टाइम किसी भी चीज में दे रहे हैं हम, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए k की यूनिट होती है टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स एंड सो ऑन। सेकेंड ऑर्डर की अगर बात करें हम तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, उस टाइम किया जाएगा मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 2 एंड सेकेंड इनवर्स, तो मोल की इनवर्स मोल की पावर -1 आ गई और लीटर की पावर 1 हो गई, देन k इज इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर ऊपर आ गया और मोल नीचे चला गया, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू मोलरिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कैपिटल N से मोलरिटी को नोट किया हमने। या फिर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर की है थर्ड ऑर्डर के केस में n इज 3 हो गया, तो K फाइनली लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, K इज इक्वल टू मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। और यूनिट अगर हमारे पास है K की तो हम रिएक्शन के ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिट अगर हमारे पास है तो रिएक्शन के ऑर्डर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपके पास -1 ऑर्डर है रिएक्शन का, देन K which is equal to -1 ऑर्डर मींस n is equal to -1, नेगेटिव ऑर्डर है, देन K is equal to मोल पर लीटर और 1 माइनस -1 एंड सेकेंड इनवर्स 1 माइनस -1 2 हो गया, then K is equal to mol स्क्वायर लीटर इनवर्स 2 एंड सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा इस केस में। उसका क्या होगा, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें रेगुलर बने रहने के लिए।